बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम भारत के अभी भी हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए हैं। ऐसी दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ रही हैं जिस पर भारतीय तो भारतीय पाकिस्तानी भी न सिर्फ अफसरदा हैं बल्कि नरेंद्र मोदी से सोशल मीडिया पर यह मुतालबा किया जा रहा है कि अपनी पब्लिसिटी छोड़कर अपने उन बच्चों को वहां से वापस लेकर आओ। जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब अपनी पब्लिसिटी में लगे हुए हैं और चंद गिने चुने स्टूडेंट्स जिन्हें वहां से वापस लेकर आया जा रहा है उन्हें एयरपोर्ट पर घंटों खड़ा करके उनसे भारत का गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी के हक में इंटरव्यूज करता नजर आ रहा है। आपने हमारी गुज़श्ता वीडियो में देखा था कि किस तरह भारत का मंत्री इन स्टूडेंट्स को ये कहता नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की वजह से तुम्हारी जान बची है, उसके हक में नारे लगाओ। लेकिन उन स्टूडेंट्स ने नरेंद्र मोदी के हक में जिंदाबाद के नारे लगाने से इनकार कर दिया था। अब एक और वीडियो सामने आई है और आगे चलकर वो आपको दिखाते भी हैं कि किस तरह सैकड़ों की तादाद में एक कंपाउंड में जमा भारतीय स्टूडेंट्स ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2 दिन से हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं, वॉशरूम और ब्रश करने के लिए भी पानी नहीं। हम बाहर से बर्फ इकट्ठी करके लेकर आते हैं और फिर उसे गर्म करके अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि पानी का यह हाल है तो खाने का वहां पर क्या हाल होगा। जबकि भारतीय एम्बेसी मुकम्मल तौर पर उन्हें इग्नोर करते हुए ये कहती नजर आ रही है कि किसी न किसी तरह हम बॉर्डर पर पहुंचो। लेकिन उन स्टूडेंट्स की सुने तो वे कहते नजर आते हैं कि बॉर्डर हमसे 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है और गुज़श्ता 2 दिन से इस इलाके में शदीद बमबारी जारी है। और कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स ने जब अपनी मदद आपके तहत बाहर जाने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी गई। ये हालत है दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड जमहूरियत के स्टूडेंट्स की, जिन्हें बेआसरा और बगैर मदद के वहां पर छोड़ दिया गया है। जबकि नरेंद्र मोदी और उसका गोदी मीडिया पाकिस्तान पर बरसते नजर आते हैं। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया इदारे इस सारी प्रोपेगेंडा मुहिम के पीछे हैं और अपने लोगों को भारतीय स्टूडेंट्स बनाकर उनसे अपनी मर्जी की वीडियोस बनवाई जाती हैं और फिर फेक अकाउंट से ट्विटर वगैरह और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर की जाती हैं। ये तो हालत है हमारे दुश्मन की कि हमें दुश्मन तो मिला लेकिन वो भी इतना कम ज़र्फ। आगे चलकर आपको भारतीय सहाफी अभिसार शर्मा की जुबानी नरेंद्र मोदी की ऐसी क्लास सुनाते हैं कि जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की अगली पिछली सारी कसरें निकाल दी हैं। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी पर वो इस बात पर भी भड़क रहे हैं कि एक तो तुम इनकी मदद नहीं कर रहे, ऊपर से चंद गिने चुने जो स्टूडेंट्स वापस लेकर आते हो उनसे भी अपने हक में नारे लगवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। और गोदी मीडिया भी जो नरेंद्र मोदी का पालतू मीडिया है वो भी घंटों इन थके हारे स्टूडेंट्स को जो कि कई दिन जंग की हालत में रहे हैं जब वापस पहुंचते हैं तो उन्हें घंटों खड़ा करके उनसे नरेंद्र मोदी के हक में इंटरव्यूज लेता नजर आता है। आइए आपको लेकर चलते हैं और अभिसार शर्मा की जुबानी वो सारी रुदात सुनाते हैं और वो वीडियो भी दिखाते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स हाथ जोड़कर रोते हुए नरेंद्र मोदी और अपनी हुकूमत से भीख मांग रहे हैं अपनी जान की हिफाजत की। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। यूक्रेन के अंदर सुमी नाम के शहर में मेरे छात्र अब भी फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, गुहार लगा रहे हैं लोग और मोदी सरकार के मंत्री जो हैं छोटी छोटी बातों पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये छात्र इतने मजबूर हैं कि इन्हें बाहर जो बर्फ पड़ी हुई है उसे समेट कर, उसे सहेज कर रूम के अंदर लाना पड़ रहा है, उसे गर्म करके पीना पड़ रहा है क्योंकि ना इनके पास पानी है और खाना नहीं है। भूखे हैं ये लोग, कई लोग 2-2 दिन से भूखे हैं और ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उसे चुनावी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मैं चाहूंगा कि आप सुमी से इन छात्रों को सुने, इनकी आवाज को सुने और समझे कि आज की तारीख में ये लोग कितने बेबस हो गए हैं। सुनिए। हम लोग सारे सुमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से। इधर अभी तक कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से। और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए, कल रात में ही खाए, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाया कल रात में। कल रात से ही पानी गायब है। टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अभी तक हम लोग के लिए कोई एक्शंस नहीं लिया गया है। यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया। यहाँ से बॉर्डर्स जो है काफी दूर है। यहाँ से अगर हम खारकिव होते हुए अगर जाते भी है तो यहाँ से खारकिव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। यहाँ से क्यू जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। फिर वहां से हमको गांव होकर के फिर
फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खार्किव से 1000 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगेंगे खार्किव से बॉर्डर जाने में, 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां कीव से बॉर्डर जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में। हम लोग यहाँ से खुद से नहीं जा सकते हैं। हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, नहीं रेलवेज की कोई फैसिलिटीज है। रेलवे डिस्ट्रॉय है, फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टिंग की नहीं है। स्टार्टिंग से हम लोग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ बच्चे निकले थे नाइजीरियन, कुछ फॉरेनर बच्चे निकले थे, जो कि रास्ते में ही उनको शूट कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास वीडियोस भी पड़ी हुई है। इस डर से इंडियन से एक भी बच्चा नहीं निकला, अभी तक यहाँ से नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी, बट अभी तक गवर्नमेंट का, अभी तक हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कुछ कह रहे हैं बसेस खड़ी हुई है, बट बसेस खड़ी करने से नहीं होगी रशियन बॉर्डर पे। रशिया बॉर्डर ही हम लोग के सिर्फ करीब है। यहाँ से 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा रशिया बॉर्डर पहुंचने में, बट रशिया बॉर्डर पे खड़ी करने से नहीं होगी। हम लोग सुमी में फंसे हुए हैं, जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहाँ से जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, हॉस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं। और अब दोस्तों देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह से बर्फ को पिघलाकर ये छात्र जो हैं पानी पीने को मजबूर हैं। पानी को लेकर इस तरह की बेबसी, इनमें से कई लोग जो हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि इन्हें खाना नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी से बोल रही हूँ, तो रात से हमारे पास पानी का सप्लाई नहीं है। यहाँ पे स्नो हो रहा है, बच्चे स्नो को कलेक्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट वाटर। वेट, सिचुएशन खराब होती जा रही है, अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं मिल रहा। Water pipeline are busted. The scene is bad. We'll be dead in a few hours. Collecting snow. मैं फिर समझना चाहता हूं मोदी सरकार से कि आप इन्हें बचाते क्यों नहीं हैं, इन्हें रेस्क्यू क्यों नहीं कराते हैं। क्योंकि देखिए प्रचार के तौर पर तो ये लोग सब कुछ कर रहे हैं और बहुत ही घटिया स्तर का प्रचार कर रहे हैं। मसलन इन्होंने ये प्रचार चलाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा वर्चस्व था कि इन्होंने रशिया पर दबाव डाला और रशिया ने 6 घंटे तक जंग रोक दी।